मध्य प्रदेश में टूरिज्म का आकर्षण बढ़ाने के लिए हम ये कर रहे हैं। उज्जैन के आसमान में दिखेगा रोमांच। 9 नवंबर से स्काई डाइविंग फेस्टिवल 10,000 फीट ऊंचाई से लगाएंगे छलांग। 3 महीने चलेगी एक्टिविटी। उज्जैन में 9 नवंबर से स्काई डाइविंग फेस्टिवल शुरू हो रहा है। पहली बार यह लगातार 3 महीने चलेगा। 10,000 फीट की ऊंचाई से लोग छलांग लगा सकेंगे। पिछले वर्ष जो उज्जैन में फुटफॉल रही है वो 5 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक उज्जैन में आए हैं, 5.5 करोड़ पर्यटक। और इसलिए उज्जैन का चयन किया गया कि उज्जैन में जो फुटफॉल बढ़ी है तो ये जो गतिविधि 3 महीने तक चलेगी। तो ये सरकार प्रयोग भी कर रही है कि भाई मुझे लगता है कि वहाँ जो है ये स्काई डाइविंग एडवेंचर टूरिज्म का प्रयोग करने पे, चूँकि पर्यटक पर्याप्त संख्या में वहाँ पे आते हैं तो हमको लगता है कि उसका रिस्पांस भी अच्छा मिलेगा। और अगर अपन को एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की गतिविधि तो हमको शुरू करना पड़ेगी। और भविष्य में इसको परमानेंट करने की भी, अगर इसका रिस्पांस अच्छा आएगा तो परमानेंट भी करने का सरकार सोच रही है। तो उस एडवेंचर टूरिज्म में वो भी एक यूनिक प्रपोजिशन स्काई डाइविंग, ये मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार किसी भी प्रदेश सरकारों से अधिक आगे जाकर के अटेम्प्ट किया है। उद्देश्य एक है कि जो पर्यटक आ रहे हैं उन्हें आकर्षण अतिरिक्त मिले। प्रदेश के युवा जो कि बहुत ही एडवेंचर लवर्स और बड़े एंटरप्राइजिंग हैं, वो बड़ी संख्या में निकल करके सामने आते हैं। और मुझे जब पिछली बार आंकड़ा दिखाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के कि नीमच से, मंदसौर से, दूर दराज रीवा के गांव से ऐसे लोग भी आए और जिन्होंने स्काई डाइविंग की। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि हमारे प्रदेश में एडवेंचर को प्रमोट करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित हो रहा है। मगर ये इसको इतना बड़ा भी मत आके कि यही पूरा पर्यटन का आधार है। एमपी में लगातार चौथे साल स्काई डाइविंग फेस्टिवल हो रहा है। पिछले 3 फेस्टिवल भी भोपाल, खजुराहो के अलावा उज्जैन में हो चुके हैं। अब चौथा फेस्टिवल भी वहीं पर होगा। प्रदेश में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह स्काई एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह स्काई डाइविंग फेस्टिवल हो रहा है। यह उज्जैन में अगले साल 9 फरवरी तक चलेगा। प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति विभाग प्रबंधन संचालक टूरिज्म बोर्ड शिव शेखर शुक्ला ने बताया, स्काई डाइविंग फेस्टिवल के 3 संस्करण की सफलता व एडवेंचर गतिविधि के प्रति पर्यटकों के उत्साह को देखते हुए इस साल उज्जैन में चौथा संस्करण आयोजन किया जा रहा है। उज्जैन में दताना एयर स्ट्रिप पर एडवेंचर लवर्स आसमान में उड़ने के रोमांच का अनुभव कर पाएंगे। वैसे तो 4 बार अपन पहले कर चुके हैं, 3 बार, जिसमें भोपाल में भी हुआ 7 दिन का और उज्जैन में दूसरी बार 10 दिन का हुआ और फिर उज्जैन और खजुराहो मिला के कुल 17 दिन ये स्काई डाइविंग के कार्यक्रम इसके पहले हो चुके हैं। लेकिन इस बार यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा के अनुरूप ये जो स्काई डाइविंग का कार्यक्रम है ये 3 महीने चलेगा। मतलब 9 नवंबर से 9 फरवरी, यही है ना, 9 नवंबर से 9 फरवरी 3 माह ये स्काई डाइविंग का कार्यक्रम उज्जैन में संपन्न होगा और जिसमें लगभग 1000 प्रतिभागी भाग लेने की संभावना है। भोपाल, इंदौर, बाकी और अन्य जगहों पे भी इन्होंने एक्सप्लोर किया, परंतु एयर स्पेस कितनी देर खाली रहती है इस पर डिपेंड करता है। उज्जैन इनको एक ऐसा एरिया दिखा, 2 तरीके से माकूल दिखा, जो मैं समझता हूँ तकनीकी रूप से और शायद बताएंगे। एक तो एयर स्पेस जो इनको खाली चाहिए, क्योंकि जंप करने के लिए जहाज ऊपर जाता है 10,000 फीट तक, 8,000 फीट तक, फिर वहाँ से जंप होती है, फिर जहाज नीचे आता है, फिर दूसरी जंप के लिए जाता है। तो एयर स्पेस में जो इनको परमिशन चाहिए डीजीसी वगैरह से, वो एयर स्पेस खाली होनी चाहिए। तो उज्जैन उसके हिसाब से सबसे माकूल स्थान है, वहाँ पे ऊपर से मूवमेंट नहीं है। दूसरी बात, जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं और इसमें विंड वेलोसिटी, एयर का और ये सब चीज़ों का भी बड़ा उसका फर्क पड़ता है। वो भी सबसे अनुकूल, इन्होंने जितनी जगह भी सर्वे किया सारी एयर स्ट्रिप्स पे, उनको सबसे अच्छा उज्जैन में लगा।
उज्जैन में पिछले साल करीब 5.5 करोड़ पर्यटक पहुंचे थे, इसलिए उज्जैन का चयन किया गया है। इसके अलावा यहाँ एयर स्पेस खाली है, मौसम भी बेहतर रहता है। ये स्काई डाइविंग का संचालन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA एवं यूनाइटेड स्टेट पैराशूट एसोसिएशन USPA द्वारा प्रमाणित संस्था स्काई हाई इंडिया द्वारा किया जा रहा है और स्काई डाइविंग में उपयोग किए जाने वाला एयरक्राफ्ट नागरिक विमानन निदेशालय में से पंजीकृत है। संस्था द्वारा उच्चतम मानकों के साथ प्रशिक्षित स्काई डाइवर के सहयोग से स्काई डाइविंग कराई जाएगी। मतलब ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो स्काई डाइविंग है पूरी तरह सुरक्षित है और जो मानक हैं पूरी तरह मानकों पर ये खरी उतरती है, तो कहीं किसी को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने जो ये पहल की है। स्काई डाइविंग करने का समय सुबह 8 से शाम 5 बजे तक रहेगा। इसके लिए अभी से बुकिंग शुरू हो चुकी है। 100 से ज्यादा ने बुकिंग कराई है। इस संस्करण में आयोजक संस्था स्काई हाई इंडिया द्वारा स्पेशल स्काई डाइविंग एयरक्राफ्ट न्यू कृष्णा 182P खरीदा गया है, जिसकी क्षमता कुल 6 सदस्यों की है, जिसमें एक बार में 2 प्रतिभागी 2 एक्सपर्ट के साथ स्काई डाइविंग कर सकेंगे। प्रमुख सचिव शुक्ला के मुताबिक इन 3 माह में 1000 से अधिक प्रतिभागियों के सम्मिलित होने की संभावना है। स्काई डाइविंग का संचालन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA एवं यूनाइटेड स्टेट पैराशूट एसोसिएशन USPA द्वारा प्रमाणित संस्था स्काई हाई इंडिया द्वारा किया जा रहा है। स्काई डाइविंग में उपयोग किए जाने वाला एयरक्राफ्ट नागरिक विमानन निदेशालय से पंजीकृत है। संस्था द्वारा उच्चतम मानकों के साथ प्रशिक्षित स्काई ड्राइवर के सहयोग से स्काई डाइविंग कराई जाएगी।